सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपाधिवियों एवं विश्वासवी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस के बालकांड प्रथम सोपान में वंदना के शब्दों में श्रवण कर रहे थे कि महाराज कभी काल के कारण, कभी स्वभाव के कारण, कभी कर्म के कारण, इसकी प्रबलता के कारण महाराज अच्छे लोग भी महाराज भलाई से चूक जाते हैं। लेकिन महाराज चूक तो जाते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो सुधार लेते हैं और दुख दोष को दल करके निर्मल यश देते हैं। वैसे ही खल भी कभी कभी सुसंग पाकर के भलाई करते हैं और खलता से चूक जाते हैं, परंतु उनका मलिन स्वभाव अभंग है, मिटता नहीं। खलवू कराई भल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जो दुष्ट लोग हैं वो भी कभी कभी सज्जनों का साथ पकड़ के अच्छा काम कर देते हैं। तो महाराज लेकिन उनका मिटे मलिन स्वभाव भंगु, इसमें पूर्व पर विरोधाभास है। इसका समाधान अनेक प्रकार से किया गया है कि खल का स्वभाव कहा गया है और पहले सठ का कहा। सठ और खल में भेद ही दिखलाया है। सठ सुधरई सत्संगत पाई और पारस परस कुधात सुहाई। सठ है महाराज, सठ का मतलब मूर्ख, जो मतलब समझता नहीं, लेकिन जो सत्संग पा गया तो महाराज वो समझ जाता है और समझ जाने के बाद महाराज वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो खल हैं ये महाराज खल ऐसे हैं कि महाराज खल का स्वभाव कहा कि पहले तो महाराज सठ का कहा और खल में भेद दिखाया कि खल और सठ के सेक्शन में दोहावली में क्यों कहे हैं। जो पै मूढ़ उपदेश के होते योग जहान, जो पै मूढ़ न बेत जदपि करें महाराज। जो न मूढ़ करें, सठ में भेद में बता रहे हैं कि खल और सुठ के सेक्शन बताए कि महाराज मूढ़ कह रहे हैं कि जो पै हो मूढ़ उपदेश के होते योग जहान, क्यों न सुयोधन बीत बोध के आए श्याम सुजान। महाराज अगर खल बदल जाते तो महाराज भगवान श्री कृष्ण स्वयं दुर्योधन के पास गए थे। लेकिन महाराज कह रहे हैं मूढ़ उपदेश के होते योग जहान। महाराज अगर सठ होते हैं तो योग हते हैं, लेकिन खल सठ के लक्षण हावली में कहे हैं क्यों न सुयोधन बोध के आए श्याम सुजान। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए थे दुर्योधन के पास, बहुत समझाया, लेकिन फिर भी महाराज उसके अंदर बोध नहीं आया। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि फूलई फरई न बेतु, यद्यपि सुधा बरसई जलदो। मूरख हृदय न चेत, जो गुर मिलई बिरंच सम। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जानबूझ जो अनीतरत, जागत रहे सोए। उपदेश बो जगाइबो, तुलसी उचित न होय।
महाराज जानबूझ करके जो महाराज दुष्टता करते हैं, उनको पता है कि गलत काम है, लेकिन फिर भी वो अपने करते हैं। तो महाराज जो अनीत में रत रहता है वो ऐसे ही महाराज रखता है, जागत रहा है सोयो जग रहा है। लेकिन जो व्यक्ति महाराज जगाया जाए और सो रहा हो, सोने की नकल कर रहा हो, तो महाराज उसको जगाना जो है बड़ा मुश्किल है, जगा नहीं सकते आप। सठ सही सांसद पाद लहत सुजन क्लेश न काय, गढ़ गुड़ पाहन पूजिए गंडकी शिला सुभाए। महाराज जो है सठ कहा था, यहाँ जो है विशेष खल को कहा है कि जिनका जो महाराज मलिन स्वभाव है सत्संग से नहीं मिटता। सत्संग में आ गए तो महाराज भला कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से जैसे हटे और जो फिर अपने संगत में पहुँच गए, फिर जैसे कि तैसे हो जाएंगे। महाराज इस प्रकार से सुधार जो है सठ सुधरे सत्संगत पाई। लेकिन जो हमारा जो है सज्जन है वो अपने आप में अगर कोई गलती हो जाती तो उसको सुधार लेते हैं। महाराज यहाँ सत्संग ही का काम है। जिनकी क्रूर बुद्धि है वे नाना धर्म कर्म ज्ञान ईश्वर चित्तवन में पवित्र हो जाते हैं, पर रजोगुण व तमोगुण संशिष्ट स्वभाव नहीं जाता, क्योंकि प्रकृति जो पड़ गई है तो पड़ गई। चोर चोरी से गया, हेरा फेरी से नहीं गया, ये लोकोक्ति है। महाराज हमारे गुरुजी सुनाया करते थे कि एक जो है महाराज नया आया और बोला महाराज हमें संत बना लो और आपकी कृपा हो जाएगी तो मेरे सब अवगुण नष्ट हो जाएंगे। तो महाराज जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, बना लेंगे। और उन्होंने कहा भाई आज से मेरा चेला है, और कुछ पूछा नहीं ज़्यादा। महाराज और रात को उसको नींद ना आए। अब महाराज नींद ना आए तो क्या किया उसने, इस वहाँ सैकड़ों महात्मा थे, सबके पास कमंडल झोली झंडी होती, तो उसने सोचा भाई चोरी तो अपने छोड़ दिया, संत बन गए हैं संत के साथ, अब क्या करें, नींद आ नहीं रही। नींद ना आए उसके लिए क्या करा महाराज, उसने सारी रात जो है एक इस महात्मा का कमंडल उस महात्मा के पास, उस कमंडल का उस महात्मा का कमंडल उस महंता के पास, ऐसे जितने भी महात्मा थे सब के जो है महाराज कमंडल उलट फेर कर दिए। सवेरे सब लोग महाराज जी के पास पहुँचे, महाराज जी हमारा कमंडल पता नहीं किसने बदल दिया। फिर दूसरा भी पहुँचा, फिर तीसरा भी पहुँचा। अब महाराज जब सब कह रहे हैं कि हमारा कमंडल बदला हुआ है तो महात्मा बड़े हैरान हुए कि भाई जब सबका बदला हुआ है तो पूछे भाई इसमें कोई ऐसा है महात्मा जिसका कमंडल न बदला हो। तो महाराज उस व्यक्ति ने हाथ उठाया, कहने लगा मेरा। जब हाथ उठाया तो बोले इधर आ, बुलाए। भाई सबका कमंडल जो है बदल गया, तेरा क्यों नहीं बदला। पकड़ में आ गया वो, बड़ा हैरान हुआ कब क्या बताएं महाराज से। तो उसने कहा महाराज बात ऐसी, मेरे को रात भर नींद नहीं आई। बोले नींद क्यों नहीं आई। तो उन्होंने कहा महाराज मैं जो है रात को चोरी करता था और चोरी करने की आदत हो जाने के नाते रात को नींद आती नहीं थी, और आज भी रात को नींद नहीं आई। तो हमने क्या किया कि इस महात्मा का कमंडल उसके पास, उसका कमंडल उसके पास, सारी रात यही काम करते रहे, और हमारा कमंडल इसलिए नहीं बदला, बदलने वाले तो हम ही थे। तो इसलिए महाराज जो है महात्मा ने उसकी पीठ ठोकी, कोई बात नहीं तू सच्चा आदमी है, जा आज से नींद तुझे आ जाएगी। महाराज महात्मा का आशीर्वाद लग गया उसको, और दूसरे दिन वो सब कहने लगा महाराज चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो वो हेरा फेरी करता रहा सारी रात। तो महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं खल और सठ में भेद है, ग्रंथ भर में खल और जगह की जगह अलग है, सठ की कहीं नहीं। हाँ दुष्ट अवश्य है, पर दुष्ट उदय जगारत हेतु खल को असंत और असज्जन भी लिखा है। सुनहु असंतन के रस भाऊ, भूली न संगत परिय न काऊ। महाराज यहाँ पर पारस के स्पर्श से लोहा सोना तो हुआ, पर स्वभाव की कड़ाई नहीं गई। महाराज सोना हो गया लेकिन स्वभाव उसका वैसे ही कड़ा है, सोना कड़ा है। जैसे नीम की लकड़ी मलय प्रसंग से महक तो आ गई उसमें चंदन की, लेकिन उसको अगर कड़वाहट जो है महाराज काट के देखेंगे उस कड़वाहट नहीं है। वैसे खल सुधर जाते हैं लेकिन स्वभाव नहीं मिटता है। महाराज एक तुम्बी लौकी होती, तुम्बी लौकी, महात्मा लोग जो है महाराज उसको जो है कठारी बनाते हैं, कमंडल बना लेते हैं। तो महाराज ऐसे ही जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से बोले कि अर्जुन बोला महाराज मैं जा रहा हूँ जो है गंगा स्नान करने, आप भी चलो। उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं चलूँगा, लेकिन ये मेरा कमंडल जो है इसको गंगा जी में स्नान करा के शुद्ध कर लेना। ने हाँ ठीक महाराज, ले गया।
कमंडल को पानी में मतलब 5-7 बार जो है उसने गंगा जी में स्नान कराया। स्नान करने के बाद कमंडल में पानी भर लिया, भर के ले आया। तो महाराज जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ठीक है पानी पिए, गंगा जल था वो तो भाई शुद्ध था, बहुत मीठा था। और उसके बाद जो बोले, उन्होंने कहा भाई कमंडल तोड़ा, और कमंडल को तोड़ करके बोले कि भाई थोड़ा इसको पी लो तुम, कमंडल का पानी। वो कमंडल तोड़ा, तोड़ के बोले थोड़ा एक टुकड़ा तुम खाओ, एक टुकड़ा हम खाते हैं। अर्जुन ने कहा ठीक है महाराज जी। उन्होंने क्या एक टुकड़ा जब मुंह में लिया, थू थू करने लगे, क्योंकि वो तो कड़वी जो है थी। ऐसी स्थिति महाराज कड़वी को देख करके तो कड़वे हो गए, मुंह सारा कड़वा हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया ये गंगा में तू नहला के ले आया है, पानी भर के ले आया, वो तो मीठा था, लेकिन इसकी कड़वाहट नहीं गई। इसका मतलब यह है कि खुरचने के बाद सारा निकाल दिया, उस कमंडल बन गया, अंदर कुछ नहीं रहा, तब कमंडल बना। कमंडल बनने के बाद भी महाराज उस कमंडल के अंदर जो तीतापन था, कड़वाहट थी, वो खत्म नहीं हुई, वो स्वभाव बन गई। तो महाराज इसलिए कहते हैं मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। और कह रहे हैं महाराज कहीं कहीं अच्छा से वेश देख करके महाराज जो है लोग जो है साधु का वेश बना लिए, तिलक स्वरूप लगा लिए, गेरुआ वस्त्र पहन लिए, लोगों को ठगी कर रहे हैं, और लोग जो है उसकी पूजा कर रहे हैं। महाराज जो व्यक्ति जो है पूजने लायक नहीं है, वो साधु बन करके जा करके लोगों से पूजा करवा रहा है। तो तुलसीदास जी कह रहे भैया लख सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजी हम तेऊ, उगरहि अंतन होई निबाहु, अकाल नेम जिमि रावण राहु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो महाराज ठग ही हैं पर सुंदर वेश धारण किए हुए, जैसे रावण तो दसमुख ठग ही की तरह था, लेकिन ठगने के लिए वो महाराज साधु बन गया। महाराज उनका सुंदर वेश देख करके, वेश के प्रताप से जगत उनकी पूजता है। जग बंचक पे दो जेऊ यानी दो प्रकार से अर्थ किए हैं। जगत में जो भी ठग हैं, जो जगत को ठगने वाले हैं, अर्थात जगत को ठगने के लिए ऊपर से साधु वेश धारण कर लिया है, पर उसमें विश्वास नहीं साधु। पूजे के साथ जाता बंचक यथा बंचक, भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को हो राम के। महाराज वेश तो बिरचि हरि भक्त को बेश बर, टाटिका कपट दल हरि पल्लवन छाओ। महाराज यहाँ वेश का प्रताप सूचित करते हैं। अतः उपासना क्रिय से इनका अर्थ यूं होगा कि उग्रही अंत न हो निबाहो। सुवेश के प्रताप से उसका अंत नहीं, उगरता नहीं, उनका निर्वाह हो जाता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हुआ। महाराज बता रहे हैं कर्म का व्यतिक्रम कह करके वेश के व्यतिक्रम का हाल कहते हैं कि साधु संग से कुवेश का सम्मान है, और असाधु के संग से सुवेश का भी अनादर है। जग बंचक याना जो बड़ा पापी है, यथा बंचक बिरच वेश जग छलही, ऐसा पापी भी महाराज साधु बनकर के पूजा जाता है, लेकिन उसकी खलता उघरने पर अंत में निर्वाह नहीं होता, यानी उसकी मौत ही हो जाती, क्योंकि इनका अंतःकरण शुद्ध नहीं, बेश ही। बचन बेश से जो बने सो बिगड़ई परिणाम, तुलसी मन ते जो बने बनी बनाई राम। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि बचन बेश से जो बने सो बिगड़ई परिणाम। महाराज जो वचनों से और वेश से अच्छा आदमी बनता है, कहने लगे महाराज वो जो है बिगड़ई करी परिणाम, उसका परिणाम अच्छा नहीं है। और तुलसी मन से जो बनी बनाई राम, अगर मन से बन जाता है तो महाराज अगर वेश नहीं भी होगा तब भी उसकी पूजी होगी, अंतःकरण शुद्ध हो गया उसका। इसी का उदाहरण जो है महाराज आगे देते हैं कि असंत के सुवेश को प्रथम और संत के कुवेश को जो पीछे कहने का भाव यह है
उघरे अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहो। उदाहरण काल नेम जिम रावण राहो। भाव यह है कि ये तीनों मारे गए। ऐसे महाराज काल नेम, रावण और राहु तीनों मारे गए, क्योंकि ये महाराज सुवेश बना करके ठगने के लिए गए थे। सीता जी को हरण किया, रावण मारा गया। काल नेमी ने जो है महाराज हनुमान जी का जो है रास्ता रोकने का प्रयास, वो मारा गया। और कह रहे हैं कि महाराज ये जो है बेश प्रताप से पूजे गए, खलता से मारे गए। रावण भी और राहु भी महाराज बेश बना करके देवताओं का चला गया, अमृत पी लिया, लेकिन मारा गया, 2 टुकड़े हो गए उसके। यानी लक्ष्य सुवेश से सूचित किया कि जो खल सत्संग पा करके भलाई करते हैं, फिर बिगड़ करके मलिन कर्म करते हैं, वे ही सुवेश बना करके जगत को ठगते हैं। साधु के कुबेश करने का भाव यह है, कुबेश से कुशल है। महाराज जो है राजा प्रताप भान की कथा आगे आएगी, उसमें कहते हैं महाराज वो जो है लक्ष्य सुवेश से भूल गए। तुलसी पा देखी सुवेश, भूलई मूढ़ चतुर नर। साधु के कुबेश करने का भाव यह कुबेश से कुशल है, और कुबेश बनाए हुए को पूजता नहीं, पूजने से हानि। लोक मानता अनलसम कर्तव्य कानन गाह। संत पूजने के डर से कुबेश धारण करते हैं, खल पूजाने के लिए सुबेश धारण करते हैं। अब क्या हुआ कि महाराज कुसंग से हानि और सुसंग से लाभ होता है। यह बात लोक में भी और वेदों में भी सभी को विदित है। पवन के संग से महाराज धूल जो महाराज मिट्टी पैर में लगी हुई है, ये महाराज जो है उड़ने लगती है आकाश में। किससे? कहने लगे वायु के प्रसंग से। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, अलोकाहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा। और कीचहि मिलहि नीच जल संगा, मंगल भवन अमंगल हारी। दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। कुसंग से हानि और सुसंग से लाभ होता है। यह बात लोक में भी और वेद में भी सभी को विदित है। वायु के संग से धूल आकाश में उड़ जाती है, और नीचे जाने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोते मैंने राम राम सुमिरते हैं, और असाधु के घर के गिन गिन करके गालियां देते हैं। धुआं कुसंग से कालिक कहलाता है, वही महाराज सुसंग पाकर के सुंदर स्याही हो जाता है। तब उससे पुराण लिखे जाते हैं। महाराज ये जल अग्नि और पवन के संयोग से मेघ होकर के जगत का जीवनदाता बन जाता है वही धुआं। तो महाराज किस प्रकार से वेश से बदले जाते हैं। हानि कुसंग सुसंगति लाहु। और महाराज जो है कुसंगत से कौन कुसंगत पाय निसाई, रहे नीच मचे चतुराई। महाराज जो है कैकेयी जो है केवल मंथरा के कुसंग से राम की विरोधी हो गई। अगर मंथरा का संग नहीं दिया होता, मंथरा की बात पर विचार किया होता, तो महाराज उसको कोई नुकसान नहीं था। लेकिन महाराज कह रहे हैं रहे नीच मते चतुराई। नीच के मत से चलने पर चतुराई नहीं रह जाती। और कहीं ने सुसंग बड़प्पन पावा। यानी इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं ही ते मतिस्तात हीनिस्तमागमात् समेस्तु समताम यात विशेषते तु विशिष्टयाम। यानी जो है सदगुरु में कह रहे विनसय उपजय, कबहु प्रबल बह पारु तू जह तह मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म विषाय। महाराज विनसय उपजय ज्ञान जिम पाए कुसंग सुधर्म। यानी जो है महाराज कुसंग को पा करके ज्ञान जो है विनाश हो जाता है, और जो है अच्छा जो है संग मिल जाए सुसंग तो महाराज पैदा हो जाता है। तो इसलिए बता रहे हैं अब कुसंग के सुसंग से हानि लाभ दिखाते हैं कि महाराज रजमग परी निरादर रही, सबकर प्रहार नित रही। जो धूल कण है ये महाराज हमेशा जो है पैरों के नीचे कुचले जाते हैं। अब ये जो है महाराज कैसा हुआ, तो कहने लगे महाराज रजमग परी निरादर रही, कोई आदर नहीं करता। सबकर पद प्रहार निश्चय, रोजाना पैर जल रहा, पैर लगा
और महाराज थोड़ी सी ऊपर उड़ी तो हवा जोर से रही तो हवा ने उड़ा दिया उसको, आकाश में चली गई। जब आकाश में चली गई तो वही धूली जो सबके पैरों में पड़ती थी, वही धूल महाराज राजा के जो है महाराज किरीट में पड़ जाती, वही आंखों में पड़ जाती, वही रज जो पवन के संग से ऊर्ध्वगामी होकर के आकाश को जाती है, राजाओं के मस्तक पर जा विराजती है, लेकिन नीचे जाने वाले जल के संग से महाराज वो कीचड़ में जाकर के मिलता है। आकाशगामी के संग का फल वह मिला और निम्नगामी के संग का फल यह मिला। कीचड़ में मिलने से अब सबके फिर पद प्रहार करना शुरू कर दिया। अब यदि पवन उसे उड़ाना चाहे तो अभी नहीं उड़ा सकता, क्योंकि कीचड़ में महाराज मिलने पर अब सबके पद प्रहार सहती है। लेकिन अब यदि पवन उड़ाना चाहे तो उड़ा नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि जो कुसंग से अत्यंत मूर्ख हो गए हैं वे सत्संग के अधिकारी नहीं रह जाते। इसीलिए का फूलई फरई न बेतु यद्यपि सुधा बरसई जलदो मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंची सम। महाराज ऊर्ध्व गति कैसे होगी? मूर्ख हृदय न चेत। जब वो उपदेश ही नहीं मानेगा ऊर्ध्व गति कैसे होगी? सत्संग ऐसे नीच को इतने ऊंचे पर पहुंचा देता है और कुसंग इतने ऊंचे से गिरा करके पतित बना देता है। रज में पद शब्द है, स्पर्श रूप रस और गंध 5 विकार हैं। जल में शब्द स्पर्श रूप रस और पवन में शब्द स्पर्श 2 ही विकार हैं। संत पवन के समान है जो रूप रस और गंध विकारों को जीते हुए हैं, केवल जगत का स्पर्श मात्र किए हुए हैं और शब्द सुनते हैं। विषयी रज रूप है जो शब्दार्थ प्राणों के 5 विषय को विकारों में लिप्त है। वे संत संग पाकर के ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जल रूपी विमुख जीव जो शब्द नीचे गिराने वाले जो शब्द स्पर्श रूप रस में आसक्त हैं, उनका संग पाकर के महाराज फिर वो कीचड़ में चला जाता है। जहां से आया था वहीं फिर पहुंच गया, कीचड़ में फंस जाते हैं। संत संग अप वर्ग कर कामी भव कर पंथ। महाराज जल तो जगत का आधार, नीच कैसे कहा? तो इसका उत्तर एक ही है कि दृष्टांत एक देशी है। जल की नीचे की गति ही यहाँ लिखा गया है। गंगा आदि को इसी का कारण निम्नगा कहा है, गंगा को भी निम्नगा कहा है, अर्थात नीचे जाने वाली। और नीचे जाने वाली को मतलब नीच कह सकते हैं, यहाँ भी गीहित है, जल नीचे ही जाता है। महाराज जो है कह रहे हैं कि खल जो है विश्व सुखद खल कमल तुषारो, सारे संसार को सुख देने वाला महाराज कमल, और वही जब तुषार बन जाता तो वही खल हो गया। कि कमल को खल की उपमा दी गई। कोई महाराज इस शंका के निवारणार्थ नीच को कीच व रज के महाराज कहते हैं कि ज्ञानी ते ज्ञानी मिलई मिलई नीच ते नीचो, पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच, मंगल भवन अमंगल हारी दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज नीच से नीच मिल जाते हैं तो यही स्थिति हो जाती है। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी संतों को, भक्तों को, प्रभु प्रेमी